Hello children, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem number 8 from your grade 11 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So the name of the poem is Samadarshi Bhagavan. Samadarshi का मतलब हुआ समान दृष्टि से देखने वाला, who is very impartial. And who is impartial? Is none other than our God. God is always impartial. So भगवान का मतलब हुआ God. Samadarshi means impartial. So impartial God. And this poem is written by Makhan Lal Chaturvedi, who was born on 1889 and died on 1967. सो कवि परिचय कुछ इस प्रकार है। माखनलाल चतुर्वेदी एक निर्भीक कलाकार तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे। सो ही वॉज अ very brave actor, and he also worked for the country. आपका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत बावई नामक ग्राम में 4 अप्रैल 1889 में हुआ था. So in 1889, 4th April, he was born on Babai village of Hoshangabad district in Madhya Pradesh, and he was died on 1967. He was born in a very middle class family, and he was struggling with some financial crisis in his childhood, and he was struggling a lot during his life. सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया. So after he completed his studies with some exams, then he started teaching. Then he started his learning in Sanskrit, Gujarati, Marathi, as well as Hindi literature. And he was worked as a editor for monthly magazine Prava in 1913, and he was just against the British government, and he was in jail from 1921 to 1922, and he was also doing the editing work. He was for Pratap and Karmavir, 2 magazines were there for which he has done the editing works. Then he was selected as a chairperson of Hindi Sahitya Sammelan in 1944. And what are his great writings? काव्य संग्रह मीन्स जो लिखा है उन्होंने पोएम, उसमें मरण ज्वाल, हिम किरीटिनी, माता, वेणुलो भुंजो धारा, हिम तरंगिणी, युगचरण, साहित्य देवता, ये सब उनकी काव्य संग्रह है. नाटक में कृष्णार्जुन युद्ध, निबंध में उन्होंने लिखा अमीर इरादे गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी एवं समय के पांव. कहानी में इन्होंने लिखा है वनवासी और कला का अनुवाद. Then come to your poem. तू ही क्या समदर्शी भगवान, क्या तू ही है अखिल जगत का न्यायाधीश महान, क्या तू ही लिख गया वासना दुनिया में है पाप, फिसलन पर तेरी आज्ञा से मिलता कुंभी पाक, फिर क्या तेरा धाम स्वर्ग है जो तप बल से व्याप्त होती है वासना पूरिनी वही अप्सरा प्राप्त. सो कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है. समदर्शी मीन्स समान दृष्टि में जो दिखता है सबको, इम्पार्शियल, अखिल मीन्स संपूर्ण यानी होल, जगत मीन्स वर्ल्ड, न्यायाधीश मीन्स जज हु इज डूइंग द जजमेंट, वासना का मतलब हुआ इच्छा, विश, डिजायर, कुंभीपाक
कुंभीपाक इज द नेम ऑफ द हेल, वी आर टेलिंग ना, नर्क वो हेल होता है। धाम, धाम मीन्स निवास जहाँ पे रहते हैं, ड्वेलिंग। व्याप्त, व्याप्त मीन्स ऑक्युपाइड, घिरा हुआ। देन पुरीनी, पुरीनी का मतलब हुई जो पूरा करने वाली होती है, हु इज द फुलफिलर। अप्सरा, अप्सरा मीन्स परी यानी फेरी, फेरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि ईश्वर द्वारा सबको एक समझ जाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहता है कि भगवान, क्या तू समदर्शी कहलाने वाला भगवान है? क्या तू इस संसार का सबसे बड़ा न्यायाधीश है जो लोगों के अच्छे बुरे कर्म के अनुसार उनको दंड देता है? ईश्वर, क्या तुमने ही लिखा था कि वासना या कामनाएं ये दुनिया में पाप हैं? जो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता वो घोर नरक में जाता है। क्या तुम्हारा घर उसी स्वर्ग में है जो सच्चाई, तपस्या और बल से भरपूर है, अर्थात जहाँ बल और तपस्या हर जगह मौजूद है? क्या वासना की पूर्ति करने वाली परियां भी वही रहती हैं जहाँ तुम्हारा घर है, अर्थात ईश्वर का ही वो स्थान है जहाँ सच्चाई, तपस्या और इच्छाएं पूरी करने वाली परियां रहती हैं। So here the poet is trying to ask the questions. He is arguing or with God, and he's asking the question, oh God, आर यू इम्पार्शियल? क्या भगवान, क्या तुम समदर्शी भगवान हो? That means whether you are not partial to anyone, you are impartial to everyone, सबको समान दृष्टि से दिखते हो, किसी को कहीं पे भी भेदभाव नहीं दिखते हो, and whether you are the great judge of this world, सारे संसार को संसार में न्याय करने वाला आप न्यायाधीश हो, जो कि उसके इंसानों के अच्छे बुरे कर्म के अनुसार उन्हें दंड देता है। यू आर द ग्रेट जज ऑफ दिस वर्ल्ड हु इज गोइंग टू पनिश द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर गुड एंड बैड वर्क्स। And according to you, oh God, according to you, this desires are the form a main fuel for the sin। जो संसार में पाप हो रहा है वो सारे अपने वासना और कामनाएं से आती है। क्या आपने ऐसा बोला है? और क्या आप ऐसा बोलते हैं कि आपको जो मानता नहीं, आपका वाणी जो सुनता नहीं, whoever not following the God's words, you are sending them to hell? जो आपको मानता नहीं, जो आपकी आज्ञा मानता नहीं, बुरा कर्म करता है, क्या आप उसे नरक में भेजते हो? और जहाँ पे आप रहते हो, where oh God, where are you staying? Is that world, is that space which is occupied by you is known as heaven? उसे स्वर्ग बोला जाता है। क्या स्वर्ग में सच्चाई, तपस्या और बल से भरपूर है? Whether that heaven is full of true honesty and power, energy, and you are occupying that place? वो जहाँ पर सच्चाई, तपस्या और बल भरपूर है, वो जगह आपके द्वारा अधिकृत है। क्या वासना की पूर्ति करने वाली परियां भी वही रहती है? Whether the all fairies are staying there, जहाँ wherever you are staying, which is your house, that is heaven। अर्थात ईश्वर का ही वो स्थान है जहाँ पर सच्चाई, तपस्या और इच्छाएं पूरी करने वाली परियां रहती हैं, यह कवि का मानना है। The next stanza is, जो तू है तेरा मेरा माधव, तू क्यों कर होवेगा, तू क्यों कर होवेगा, तेरा हरि तो पतितों को उठने की उंगली देगा, को गण में जो खेले की झिकड़ी जो झेले, जिसके खेल कूद से टूटे जीवन साप झमेले, व्याकुल ही जिसका घर है, आकुल
आकुलातों कर गिरधर है, मेरा वह नटवर है जो राधा का मुरलीधर है। तो माधव किसे बोला जाता है? लॉर्ड कृष्णा को माधव बोला जाता है। हरि मीन्स ईश्वर यानी गॉड, पतित मीन्स पापी, डिग्रेडेड पीपल, उंगली देना मीन्स सहारा देना, टू हेल्प, गोगण दैट इज फ्लॉक ऑफ काउस, गायों का झुंड जिसे बोलते हैं, झिकड़ी, झिकड़ी मीन्स डांट फटकार, स्कोल्डिंग समवन, जीवन साफ, कोर्स ऑफ लाइफ, कर्स ऑफ लाइफ, झमेला, झंझट, डिस्टर्बेंस, आकुलता, आकुलता का मतलब आकुलातों, जो परेशान लोग होते हैं, हु आर कंफ्यूज्ड, नटवर, नटवर भी लॉर्ड कृष्णा को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर कवि का कहना क्या है? कवि यहाँ कहते हैं, कवि ईश्वर के रूपों के बारे में कहना चाहते हैं। So here the poet is trying to figure out or trying to explain the structure of the god, how the god should look like, how the god is looking like. So कवि ईश्वर के रूपों के बारे में कहता है कि जो ईश्वर स्वर्ग में रहता है, परियों के बीच रहता है, उस ईश्वर जैसा मेरा माधव कैसे हो सकता है? So here the poet is considering Lord Shri Krishna as his god. So he is telling how my Lord Krishna will be same as that God who is impartial and who is staying in heaven where all the fairies are staying. अर्थात दोनों के स्वरूप में अंतर है. That means here the poet is trying to say the appearance of both of them is different. तुम्हारा ईश्वर तो पतित तथा समाज के दीनहीन और घृणित समझे जाने वाले को उठाने के लिए सहारा देता, जबकि मेरा माधव गायों के झुंड के बीच खेलता है. So here this line the poet is trying to say my Lord Krishna, Mera Madhav, he is playing with the flock of cows. Every day he used to wake up on the early morning, he has to take the flock of cows inside the forest. But your God is very impartial and he always tried to help who are tortured, who are helpless, who are who are having pain in that life. जो समाज में घृणित है, जो समाज में दीनहीन है, जो दुखी है, उन्हें सहारा देने के लिए तुम्हारा ईश्वर है, जो कि समदर्शी है. लेकिन मेरा माधव तो हमेशा गायों के झुंड के बीच रहता है. सुबह सुबह वो गायों को लेकर जंगल में उन्हें चराने लेके जाता है, वो उनके साथ खेलता है, और जो कि ग्वाल बालों है, जो उसके दोस्त हैं, अलग अलग लड़के जो उसके साथ जाते हैं जंगल में, उनके साथ भी डांट फटकार सुनता है. So even if this Lord Krishna is also having friends, and those friends also sometimes scolding Lord Krishna. So how this Lord Krishna will be is same as your God? ये मेरा माधव कैसे तुम्हारा समदर्शी भगवान हो सकता है? उसके साथ खेलने कूदने भर से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं. जिसका घर परेशान लोगों की शरण पाने की जगह है और परेशान लोगों का एकमात्र सहारा जो है, वही कवि का नटवर और राधा का मुरलीधर है. अर्थात इस समदर्शी ईश्वर को विभिन्न नामों से बुलाया जाता है. तो अगले चरण में नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि Samadarshi Bhagwan, who is impartial God, he is ready to help everyone, and his house, like heaven, is there to give shelter to all the people who are facing problems, who are struggling, who are crying to get help. So here, my God, Lord Krishna, is very friendly, and I am forgetting all. Everyone is forgetting their pain whenever they are keep on playing with Lord Krishna. So how is it possible this Lord Krishna and your impartial God is equal? Then in the next line, poet is realizing that okay, both are equal because both are ready to help the helpless people. Both are the only center of
लाइफ, एवरीवन्स लाइफ। तो ये समदर्शी भगवान और मेरा माधव सब एक ही है, उनका अलग अलग सा नाम है। नटवर जो है राधा के, मुरलीधर वही है, माधव वही है और समदर्शी भगवान यही है। तो समदर्शी भगवान जो है उन्हें विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। This is all about the poem Samadarshi Bhagwan. I hope children you understand this explanation of the two stanzas of the poem. Then come to book by question answers. क्या तू ही लिख गया कुंभी पाक, व्याकुल है मुरलीधर, both the stanzas I have already explained. देन कवि परिचय देते हुए समदर्शी भगवान कविता का सारांश लिखिए। तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कवि के बारे में, ये जो जीवन परिचय दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ से, और आपको इस रचनाओं से भी whatever he has written you have to write few from every category, then you have to write the summary from here to here. So this is the answer of second Roman letter from your book. I hope children you understood this poem. This is a very interesting poem and please learn properly. Thank you children. Thanks for watching my videos.